अपने मोबाइल में सनम बेवफा फिल्म लगा दी, ठीक है, तो रात दिन सनम बेवफा ही दिखाई देगी। ईवीएम का कारनामा हमने बिहार में खूब देखे हैं, ठीक है। जीते हुए प्रत्याशी को अनाउंसमेंट कर दिया जाता है, फला आदमी अमुक आदमी जीत गया इतने वोटों से, और आधा घंटे बाद सर्टिफिकेट दूसरे को दिया जाता है। तुम्हारे ईवीएम का ये सीन है। ये बताइए, सेमीफाइनल हार गए, फाइनल में तो आप है ही नहीं। फाइनल में हम है ही नहीं। 2024 शुरू बता रहे हैं हमारे भाई साहब, लेकिन भ्रष्टम देशों में भारत का 11वां स्थान है। इसकी मजाल है कि जो छेड़ दे हम दिलेरों को, और कभी उल्फत में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेरों को। है कि अभी जो देश की स्थिति चल रही है, तो उस देश की स्थिति को देख करके सिर्फ एक सीन याद आ रही है। बोलिए। वो सीन याद आ रही है कि भाई हमें ये चीज जीतना है, और चाहे जैसे जीतना है। जब दिमाग इस पे डिपेंड होगा किसी इंसान का कि हमें ये चीज करना है, और जैसे मर्जी वैसे करना है, चाहे साम दाम दंड भेद, हमें कोई नीति अपनानी। तो ये किसने किया? अब आप समझ लो, बीजेपी को टारगेट कर रहा है। नहीं, हम क्या कर रहे हैं कि सरकार में जो भी, हमें किसी पार्टी से सरकार में जो भी है, सरकार को अपनी नीतियां हैं, वो नीतियों को साफ और सुथरी रखनी चाहिए। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब देखती है, और समय आने पे जनता निर्णय करती है। राजस्थान में, और अभी मध्य प्रदेश में, अभी आपके तेलंगाना में, जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, ठीक, अभी तो मीडिया के माध्यम से सबको सबके दिखाए जा रहे थे कि भाजपा वहाँ फिसड्डी है, भाजपा का सिक्का नहीं चल रहा। तो भाजपा जीत कहाँ से रही है? जनता ने जिताया है। अब जनता ने जिताया है कि भाजपा अपने आप जीत हासिल कर। लेकिन हम आपको मीडिया के माध्यम से एक चीज पूरे देश को बता देना चाहते हैं। कभी कभी मार्केट में ये तो स्वाभाविक है कि अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को चलन के बाहर कर देती है, लेकिन कभी कभी मार्केट में बुरी मुद्रा भी अच्छी मुद्रा को चलन के बाहर कर देती है। अंकल ये मुद्रा नहीं है, पब्लिक क्या बोल। नहीं, सुन लीजिए, किसकी मजाल है कि जो छेड़ दे हम दिलेरों को, और कभी उल्फत में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेरों को। अब ये जो बता रहे हैं कि वो मुसीबत में तो घेर लेते हैं कुत्ते भी शेरों को, तो पता नहीं कब इनको ये लगा है। जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से हर बार उनको अच्छा मैंडेट मिल रहा है, हर जगह अच्छा वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। उन्होंने कोई भी खोखले वादे नहीं किए। जो कांग्रेस करती है, 72,000 लोगों को पसंद नहीं आया, 6,000 में मैंडेट दिया बीजेपी को। क्यों? पूछिए क्यों दिया? एक बात बताइए। अच्छा कर रही है इसलिए तो जा रही है पब्लिक उनके पास। में मैंडेट देती है, 72,000 पसंद नहीं आते, तो 6,000 में मैंडेट दे रही है। रेवड़ी आपकी पसंद नहीं आई, और कह रहे हो कि उल्फत में तो घेर लेते हैं कुत्ते भी शेरों को। अब सुन लीजिए हमारी बात, कि जो मतलब प्रचार आते हैं टीवियों पे, प्रचार आते हैं, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपका ब्रांड अच्छा है, आप बढ़िया क्वालिटी का माल सप्लाई कर रहे हैं, तो प्रचार करने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? जरूरत तो नहीं। प्रचार कोई नहीं करा। सुन लीजिए, उत्तर दे रहा हूँ। कौन सा ब्रांड है? सुन लीजिए, वो हम कह रहे हैं तो प्रचार उसको करने की क्या कांग्रेस अच्छी है तो काहे को? अगर राहुल गांधी काहे को? सुन लीजिए, अगर आप विख्यात हैं, तो अपना प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं। आपके पास कुछ बोलने को बचा है? सुन लीजिए, गोल क्या नहीं, हम बता रहे हैं कि हम बता रहे हैं कि जैसे भाई जनता हमें नहीं चयन कर रही, जनता हमें लाइक नहीं कर रही, तो इसके 2 कारण है। क्या? कि एक तो भाई जनता हमें लाइक नहीं कर रही, और दूसरा कारण है हमें जनता को गुमराह करके और लाइक करने दिया नहीं जा रहा। तो बार जो बोल रहा हूँ, ये रिपोर्ट पढ़ी है भैया, ये बोल रहा नहीं गुमराह किया जा रहा है। बोल रहा अभी इन्होंने बताया कि जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता, जनता सब जानती है। तो जनता को गुमराह, एक आदमी को गुमराह कर सकते हैं आप, 50 आदमी को गुमराह कर सकते हैं, 1,00,000-2,00,000 आदमियों को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन पूरी ऑल ओवर इंडिया को गुमराह आप नहीं कर सकते। सबको आप गुमराह नहीं। ऐसा है, देखो इस देश में 35% लोग अशिक्षित हैं, अभी भी अशिक्षित हैं, निराश्रित हैं, मतलब कि उनके विवेक का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, देश की आधा से ज्यादा आबादी बीजेपी के साथ है। जो दूरदृष्टि तक नजर रखते हैं उतना नहीं कर सकती, तो वो जनता, उस जनता को समझाना पड़ता। सुन लीजिए, अब हम कह रहे हैं, सुनिए, एक मिनट सुनिए। आपने कहा कि मुश्किल में तो घेर लेते हैं
कुत्ते भी शेरों को। जरा वो शेर का नाम बताइए जो आदमी एक सिर्फ बीजेपी के साधारण कार्यकर्ता से चुनाव अपना हार जाता है, अपनी विरासत की सीट हार जाता है। एक आदमी आपका जो सबसे बड़ा चेहरा गठबंधन का, वो एक बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ता से चुनाव हार जाता है, ऑप्शनल चुनाव लड़ता है कि कभी हम वायनाड से लड़ेंगे तो कभी कहीं से लड़ेंगे। स्मृति ईरानी 2 जगह से चुनाव नहीं लड़ती, एक ही जगह से चुनाव लड़ती है और डंके की चोट पे कहती हैं कि चाहे प्रियंका गांधी आए, चाहे राहुल गांधी आए, चाहे सोनिया गांधी आए, हम यहीं खड़े हैं, यहीं से लड़ेंगे और यहीं से हराएंगे। अमेठी से सुन लो, अमेठी से स्मृति ईरानी अब की सांसद है, पूरा देश जानता है, ठीक है। और मैं खुले मंच से ये चैलेंज करता हूँ, स्मृति ईरानी को अब की अमेठी से लड़ा दो, अगर भाजपा की सीट निकल जाए तो सारी सजा भुगतने के लिए। चाचा कहाँ घूम रहे हैं? सुनिए, स्मृति ईरानी ने, सुनिए, कौन सी दुनिया में आप? अरे राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, आप बोल रहे स्मृति ईरानी को। स्मृति ईरानी पे इन्होंने बोला, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी को खुद पे भरोसा नहीं है, स्मृति ईरानी की तो बात नहीं। राहुल गांधी को हम जो कह रहे हैं, राहुल गांधी को आप राष्ट्रीय लेवल का अगला नेता है, कहीं से खड़ा करा दो, सीट उसके निकलेगी। अमेठी से क्यों नहीं निकली? अमेठी से क्यों नहीं निकली? और दोबारा से भी स्मृति ईरानी ने ये चैलेंज किया है कि चाहे प्रियंका गांधी आए, चाहे सोनिया गांधी आए, चाहे राहुल गांधी आए, हम यहीं पे खड़े हैं। वो 2 जगह से चुनाव लड़े, एक साधारण कार्यकर्ता है वो कोई शीर्ष कार्यकर्ता नहीं है बीजेपी की, ये भी बता रहा हूँ। अगर मोदी को टक्कर देनी है तो कोई मोदी के सामने आए, उसे भी अपना सीना 56 इंच का करना पड़ेगा। उसे 56 इंच का सीना करना पड़ेगा। सुनो, वो एक अभी साधारण कार्यकर्ता मोदी है। इतने टाइम से है, 70 साल से कांग्रेस ने राज करा देश में, ठीक है। आज उन्हें ऐसी नौबत क्या पड़ रही है जब से गठबंधन हुआ है, कभी ये कर रहे हैं, कभी उससे कर रहे हैं, कभी उससे। आज आप बच्चे की जुबान से बोल लो, सिर्फ मोदी ही बोलेगा, क्योंकि मोदी सबकी पसंद है। हाँ, मोदी अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है तो लोग पहले जानते हैं। अच्छा हमारा इनसे सवाल है, पूरी दुनिया में 3 इंसान का, सिर्फ 3 ही इंसान का नाम होता है, एक कुख्यात, एक विख्यात और एक प्रख्यात। ये जरा बता दे मोदी किस किस्म के हैं, ये बता दे। ये बता, छोड़िए, जनता ने मोदी को चुन लिया। हम खाली नहीं, किस वो क्यों बताए? नहीं, जनता बता दी ना। नहीं, हम क्या करें? राजस्थान की जनता, हमारा भाई साहब से ये सवाल है, छत्तीसगढ़ की जनता से सुनिए, बच्चे की जुबान से सुन लीजिए भाई साहब, हमारा भाई साहब से खाली एक ही सवाल है कि कुख्यात, प्रख्यात या विख्यात। चाचा आज आप बहुत गोल घुमा। नहीं, ना सुनिए, बहुत गोल नहीं घुमा रहा हूँ, है ही नहीं कुछ। ये बता दे कि मोदी जी इन तीनों कैटेगरी में से किस पास कुछ है बोलने को? ये बता दे। इनका काट है भाई, इनका अब ये मुझे नहीं समझ में आता कौन सी भाषा बोल रहे हैं। मोदी जी पूरे देश के चहेते लोग हैं, चहेते आदमी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, भारत विश्व गुरु बन रहा है। सुनिए, कुछ भी है, बन रहा है, भारत विश्व गुरु बन रहा है। 2028 में जलवायु परिवर्तन की वो मेजबानी कर रहा है, विश्व गुरु बन रहा है। उन्होंने प्रस्ताव रख दिया जहाँ पे कभी कोई भी खड़ा नहीं होता था, आज मोदी के लोग पैर छूते हैं। समझो यार, भारत को विश्व गुरु बता रहे हैं हमारे भाई साहब, लेकिन भ्रष्टम देशों में भारत का 11वां स्थान है आज के डेट में। लेकिन आज के 15 साल पहले भारत का 7वां स्थान था। कितना था? फिर भी जनता क्यों मोदी जी के साथ? आप ये बताइए, जिस दिन सुनिए, अरे सुनिए, आप ऐसे भी सुगरू करोगे, भारत में सही रोजगार की दिशा सही नहीं है, ट्रांसपोर्ट की दिशा सही नहीं है, शिक्षा की दिशा सही नहीं है, मेडिकल की दिशा सही नहीं है, और विश्व गुरु तुम बनाने चले हो। आपको दिल्ली में, आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में इससे पहले अच्छा इलाज मिला था? इससे पहले सुन लीजिए, केजरीवाल ने दिया। सुनो, गारंटी से कहता हूँ, सीना खोल के कहता हूँ, शीला दीक्षित सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली में जो विकास, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और जितना डेवलपमेंट किया है, किसी सरकार ने दिल्ली में, साहिब सिंह वर्मा भी रहे तुम्हारे भाजपा की, लेकिन शीला दीक्षित का इतिहास उठा के देख लो, दिल्ली में जनता बच्चा कहेगा शीला दीक्षित ने विकास किया है। तभी तो केजरीवाल ने चैलेंज करके हराया था कि जितनी सीटों से लड़ोगी उतनी सीटों से लड़ूंगा, तुम्हें सीट नहीं निकालने दूंगा, और सीट नहीं निकालने दी केजरीवाल ने। एक बच्चे के पास 12 जोड़ी जूते हैं, और अभी थोड़ी देर में कहेंगे कि हम बीजेपी की सरकार में भूखे मर रहे हैं। अभी देखो सुनिए, बीजेपी की सरकार में मैं गारंटी से कह रहा हूँ रोजगार विलुप्त हो गया है, गारंटी से कह रहा हूँ। शिक्षा का स्तर निचले स्तर पे चला गया है। आप पूछो क्यों चला गया है?
मैं मान लिया आपकी बात, फिर भी क्यों सरकार में बीजेपी फिर भी क्यों जीत रही है? सवाल तो यही है। अब हमने अभी आपको नहीं बताया, इशारों में बता दिया, इशारों में बता दिया कि बीजेपी खाली एक चीज से जीत रही है कि हमें हमारा टारगेट है ये इलेक्शन जीतना है, चाहे जैसे जीतना है। तो फिर कांग्रेस कैसे जीत गई वहाँ तेलंगाना में? वो भी टारगेट होना चाहिए बीजेपी। सुन लीजिए, हम आपको बता रहा हूँ, आज के 2014 के पहले चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे मीडिया हो, स्वच्छंद होके काम करती थी, खुले मंच से काम करती थी और हकीकत दिखाती थी, हकीकत बताती थी। लेकिन आज के डेट में सबको गुमराह किया गया है। छोड़िए ये सब आप लोग का बहाना है। ये बताइए सेमीफाइनल हार गए, फाइनल में तो आप है ही नहीं। फाइनल में हम है ही नहीं। सेमीफाइनल में 2024 में इंडिया गठबंधन, ये ईमानदारी से वोट करा दे तो गारंटी है इंडिया गठबंधन आएगा। गारंटी है। अच्छा, अब गारंटी है ईमानदारी भाई, गारंटी तो मोदी जी की फलीभूत हुई है। गारंटी तो मोदी जी की फलीभूत हुई है। जो एक उन्होंने गारंटी दी, उस गारंटी के लिए जहां राजस्थान में गारंटी दी, मध्य प्रदेश में गारंटी दी, छत्तीसगढ़ में गारंटी दी, उस गारंटी पे वोट मिला है। अब इनकी गारंटी हो सकता है, इनकी गारंटी में उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि 2024 में गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, इन्हीं की पार्टी के हैं वो। पार्टी अध्यक्ष तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, पार्टी अध्यक्ष तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ है। कोई पार्टी बयान दिया है क्या? अभी कांग्रेस ने बयान दिया है? हम क्या करें, हम कह रहे हैं, सुन लीजिए, हम कह रहे हैं कि कुछ चीजें आधिकारिक होती हैं, ऑफिशियल होती हैं, और कुछ हमारे निजी विचार होते हैं, हमारे दिल की आवाज होती है। हो सकता है सुप्रिया जी का दिल की आवाज हो, आधिकारिक ना हो। ये भाई साहब को पता है कि आधिकारिक पार्टी की होनी चाहिए ना। पार्टी भी तो मना नहीं कर, पार्टी भी तो कहाँ मानने को तैयार है कि ईवीएम में कोई घोटाला हुआ। पार्टी मान जाएगी तो तेलंगाना पे सवाल नहीं उठ जाएगा कैसे? पार्टी कांग्रेस अगर ये बात कहे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात कहें कि भाई ईवीएम में घोटाला हुआ है, तो बात वो सामने आए और वहाँ तेलंगाना में जांच कराई जाए कि यहाँ कैसे जीत गए भाई, यहाँ घोटाला नहीं करा, यहाँ पे घोटाला कर लिया, दोबारा जांच हो जाए, उसकी कौन सी दिक्कत है? आपके ईवीएम का कारनामा हमने बिहार में खूब देखे हैं। ठीक है, जीते हुए प्रत्याशी को अनाउंसमेंट कर दिया जाता है, फला आदमी अमुक आदमी जीत गया इतने वोटों से, और आधा घंटे बाद सर्टिफिकेट दूसरे को दिया जाता है। तुम्हारे ईवीएम का ये सीन है। भाई को एक एग्जांपल बताइए, एक एग्जांपल बताइए, एक एग्जांपल ओनली। बिहार में 8 से 12 सीटें कितनी, और ये दूसरा कारनामा बता दे रहा हूँ, जहाँ यहाँ दिखाई दे रहा कि ये यादव क्षेत्र है, यहाँ 80% यादव है, और तो यादव किसको वोट देंगे? लालू को छोड़ के दूसरे को देंगे क्या? लेकिन वहाँ भाजपा जीत रही है, जहाँ गढ़ अनुसूचित जनजाति का है, और जहाँ अल्पसंख्यकों का है, जहाँ पिछड़ी वर्ग है। इधर सुनिए, पूरी जबरदस्ती सीट कांग्रेस को दे दें, ये बताओ। आप ये बताइए, जहाँ ये बोल रहे हैं कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जहाँ है वहाँ पे भी बीजेपी जीती है, तो बीजेपी की नीतियों के बारे में इनको पता नहीं है कि जो ये खड़े होके यहाँ पे जो डिबेट करते हैं, इनकी महिलाएं वोट बीजेपी को दे के आती हैं, इनके बच्चे वोट बीजेपी को दे के आते हैं। उनको पता है कि हमारे साथ इन्होंने ऐसा किया है कि तलाक तलाक तलाक, और हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती थी। उनको पता है ये ज़िंदगी मोदी के राज्य में बर्बाद नहीं होगी। उनको पता है, उन महिलाओं को ये आश्वासन है, उनको वो सशक्त हैं, उनको पता है। 1 मिनट में मेरे सामने, चाचा आप भी हिंदू हो, मैं बता रहा हूँ, मेरे सामने, मैं मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में रहता हूँ, वहाँ पे मेरे सामने दारू पी के बंदे ने बोला तलाक तलाक तलाक, और उस लड़की ने ये बोला कि हाँ मैंने अपने कानों से सुन लिया, और आज भी वो घर में रह रही है बेचारी। क्या था ये? था हो जाता। सुन लीजिए, ये भाजपा प्रवक्ता जी तुरंत आपको गुमराह करके धर्म पे जाएंगी, गुमराह करके जात पे जाएंगे। सुनो, और अगर इससे पेट नहीं भरा तो आतंकवाद पे जाएंगे, और अगर इससे नहीं पेट भरा तो नक्सलवाद पे जाएंगे। बात समझ गए? ये जो है खाली 5 मुद्दे छोड़ के, 5 वो कैसे निकल रहे हैं? वो मुस्लिम छोड़ करके भाजपा का ये 5 और कारनामा बता दें। भाई साहब मेरी बात सुनिए, आज भी अभी इसी चुनाव में महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के वोट से बीजेपी जीती है, और महिलाओं का वोट सबसे ज़्यादा पड़ा है, चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हों, चाहे वो हिंदू महिलाएं हों। इसी वजह से
बीजेपी को विजय मिली है और 2024 में 400 से पार आ रही है। ये कोई भी नोट कर ले, आप भी नोट कर लो, 400 से पार आ रही है। और उसका आंकड़ा बताता हूँ, हर जगह वोट परसेंटेज बढ़ा है। 3 राज्यों में सरकार बनाई, तेलंगाना में भी जहाँ 1 सीट थी वहाँ 8 सीटें लेके आई है। इसका मतलब वोट परसेंटेज बढ़ा है। और वहाँ पे भी कोई सांसद अगर होगा तो बीजेपी का होगा तेलंगाना में, ध्यान रखना इस बात का। ये जो भाई साहब ने बोला 2024 में बीजेपी की सरकार आएगी, हम सुन लो 400 से पार प्रचंड 400 से 40 में सारे और 400 से ऊपर वो 400 से पार बहुमत आएगी, इन्होंने बोला। मैं आपको कह रहा हूँ गारंटी से कह रहा हूँ, अगर वोट मतपेटी से हो जाए, बैलेट पेपरों से हो जाए, ठीक है, और मतदान बैलेट पे ईवीएम से ना हो, ठीक है, तो अगर भाजपा 400 सीट निकाल दे तो मैं आपके कैमरे के माध्यम से कहाँ गुमराह कर रहे हैं? नहीं, ये तेलंगाना जो बैलेट पेपर से वोट हुए थे, सुनिए, जो बैलेट पेपर से वोट हुए थे, शुरू में वही रुझाने आए थे और उन्हीं रुझानों में भी भाजपा जीती थी। ऑनलाइन चेक कर लो, इंस्टाग्राम पर मैं पोस्ट अगर चेक करता हूँ, सबसे ज्यादा कमेंट बीजेपी के ही उसमें आते हैं कि बीजेपी जीत रही है। अगर उसी का परसेंटेज तुम देख लो, अगर 100 कमेंट देख रहे हो तो 70 कमेंट बीजेपी के फेवर में है, समझ रहे हैं? अगर सुनिए, अगर हमने टीवी में, अपने मोबाइल में सनम बेवफा फिल्म लगा दी, ठीक है, तो रात दिन सनम बेवफा ही दिखाई देगी, सनम बेवफा ही दिखाई देगी। उत्तर दो, बोलो। भाई बीजेपी है तो बीजेपी दिखाई देगी। नहीं, वो तो हमने ये देखा है, अगर कोई यादव अपने उससे डालता है, जैसे कि दोनों में मतलब समाजवादी वर्सेस बीजेपी, ठीक है, तो मैंने यही देखा है कि अगर वही डालते हैं, लेकिन उनके तब भी उनके कमेंट पे यही आता है बीजेपी। ये बोल रहा है कि वही ट्रैक है। तो आप ट्रैक है, मतलब उसमें भी ट्रैक है। सुन लीजिए, अब हम अब आपका ये भी कई बहाना है, वही बहाना है। सुन लीजिए, जैसे आप सरकार में बैठे हैं, आप पक्ष में हैं और हम विपक्ष में हैं, आप कुर्सी पे बैठे हैं, हम जमीन पे बैठे हैं। इंस्टाग्राम कोई कुर्सी पे नहीं चलाता है, इंस्टाग्राम कोई कुर्सी पे नहीं चलाता है, कुर्सी पे नहीं चलाता। हम कह रहे हैं गोदी मीडिया, वो गोदी मीडिया नहीं चलाती इंस्टाग्राम खुद का प्रोफाइल होता है। हम कह रहे हैं जो गोदी मीडिया है, ठीक है, ये इंस्टाग्राम नहीं चलाती, ये कंप्यूटर वो हैक कर, आपका मतलब है वो हैक कर लेगी। गोदी मीडिया पे ही कर रहे हैं आप डिबेट, गोदी मीडिया पे ही कर रहे हैं। आपकी डिबेट जहाँ हो रही है ये भी गोदी मीडिया ही है। कि अभी आपसे कहलवा रहे होंगे सपोर्ट। भाई साहब एक चीज बता दे आपको स्पष्ट, ठीक है, जो बंदा सत्ता में होगा, जो कुर्सी पे होगा, जो पद पे होगा, फिल्म चलाएगा, चाहे सुन लो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, फिल्म वो चलाएगा। तेलंगाना में